तो फिर एक बार मैं जिम में था और वहां पर एक ट्रेनर ने मुझसे आके पूछा कि आखिर तुम कैसे इतना हार्ड वर्कआउट कर लेते हो। तुम्हारे सारे पार्टनर चले जाते हैं तब भी तुम 3-3 घंटे का एक हार्ड वर्कआउट सेशन हिट करते हो। और उस समय तो मेरे पास भी इसका कोई बहुत अच्छा आंसर नहीं था और मैंने एक वेग सा आंसर दे दिया। पर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिट हो गया कि आखिर मैं कैसे इतना हार्ड काम कर लेता हूँ। अगर मैं कम हार्ड काम करूंगा तो फिर कैसे मुझे बहुत ज़्यादा बेकार फील होता है। फिर जब मैं जिम से घर को आ रहा था बाइक से रास्ते में ही मुझे एक आंसर मिला। मुझे एक बहुत पुरानी स्टोरी पता नहीं कैसे याद आ गई। उस समय मैं लगभग 5 से 6 साल का था और अपनी नानी के यहाँ था और बाहर दुआरे में बैठा हुआ था। दुआर मतलब कि जहाँ बहुत सारी मिट्टी होती है, घर के सामने का एकदम क्लीन स्पेस जहाँ पर रोड नहीं होती है। और वहाँ पर हम लोग को पैरा पीटना था, कुछ होता है उससे हम लोग को पैरा पीटना था। और धूप हो गई, दोपहर हो गई थी, सब लोग अंदर चले गए। पर उस समय तक मैं अकेला 5 से 6 साल का लड़का अकेला बाहर पैरा पीट रहा था। सब लोग चिल्ला रहे थे अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, पर मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मेरा ये काम था कि जब तक वो काम खत्म नहीं होगा तब तक मैं अंदर जाऊंगा ही नहीं। और मैं तब तक अंदर नहीं गया जब तक ये जो गट्ठा होता है, ऐसा जो होता है, ये फूल के फूट ना गया हो और मेरे पूरे हाथ से खून बह रहा था। फिर जब मुझको ये स्टोरी याद आई तब मैंने ये चीज रियलाइज की कि मैं तो बचपन से बहुत ज्यादा हार्ड काम कर रहा हूँ। हर एक डॉट एकदम कनेक्ट होना शुरू हो गया कि जब मेरे पास कोई वीडियो गेम नहीं था तो फिर मैं क्रिकेट में, फुटबॉल में, अपनी गैयाओं के साथ हर एक जगह एक बहुत हार्ड काम करता था। और वही चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रही थी। मैं जब वीडियो गेम खेल रहा था तो फिर वहां पर भी मैं बहुत ज्यादा हार्ड काम करता था। पता है कि शो ऑफ वाली चीज नहीं है, पर जो भी काम मैंने किया है वहां पर मैंने अपना 100% दिया है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। और मुझे ये चीज पता चली कि ये हार्ड काम करना मेरे आइडेंटिटी में ही है। मुझको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है अगर मैं कोई भी हार्ड काम करता हूँ। अगर मैं सुबह 3 बजे उठ के कोई कोल्ड बाथिंग करता हूँ, मुझे बेकार नहीं लगता है। मेरे लिए वो कोई डिसिप्लिन वाला टास्क नहीं है, मेरा मन करता है वो काम करने का। तुमने मेरा रूटीन देखा होगा जिसकी छोटी सी वीडियो मैं यहाँ पर प्ले कर दे रहा हूँ। आखिर मैं कैसे इतना सारा हार्ड काम कर पाता हूँ? इसका सिंपल आंसर है कि मेरी आइडेंटिटी में वो चीज है। और अगर मेरे आइडेंटिटी में वो चीज है कि हार्ड काम करना बिल्कुल आसान है मेरे लिए, मैं ऐसा आदमी हूं जो हार्ड काम करता है, तो फिर मैं हार्ड काम इजीली कर पाऊंगा। मैं उस हार्ड काम को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसीलिए अगर तुमको ढंग से हार्ड काम करना है तो फिर तुमको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ेगा। पर उससे भी पहले ये चीज बताऊंगा कि आखिर तुम कैसे अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो। उससे भी पहले तुमको बस वो काम करना पड़ेगा। अब ये बहुत वेग का आंसर है कि उज्जवल ये तो सब लोग बोलते हैं, तुमने फिर सही चीज बोल दी। आगे मैं दूसरी चीज बोलूंगा, पर शुरुआत में तुमको बस वो काम करना पड़ेगा। 90% ऑफ लोग कभी भी कोई हार्ड काम कर ही नहीं पाते हैं, और अगर करने की सोचते भी हैं तो फिर वो लोग कभी भी उस पर स्टिक नहीं हो पाते हैं। और अगर तुमको 90% ऑफ लोगों को बीट करना है तो फिर सबसे पहले तो तुमको एक हार्ड काम पे स्टिक होना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन वैसे ही डेवलप करेगा। मैं एक बार एंड्रयू ह्यूबरमैन का पॉडकास्ट देख रहा था, वहां पर उसने एक चीज बोली थी कि जब भी तुम वो काम करते हो जो काम करने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता है, तो फिर तुम्हारा ब्रेन डेवलप करता है, कोई हिस्सा होता है वो डेवलप करता है, और उसके बाद तुम्हारे लिए वो सेम काम करना बहुत आसान बन जाता है। और मैंने देखा है कि मैं पिछले 1.5 सालों से कोल्ड बाथिंग कर रहा हूं। पिछले 1.5 सालों में मैंने बहुत सारे हार्ड काम किए हैं, अपने फादर से ड्रॉप आउट की बात की है, और इसीलिए मेरे लिए वो हार्ड काम करना अभी इस समय बहुत आसान है। पर तुम्हारे लिए वो चीज इतनी आसान नहीं होगी, इसीलिए वो काम बस जाके करो। और तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि जो तुम्हारा कंफर्ट जोन का पेन है, जो तुम्हारा कंफर्ट जोन का पेन है वो डिसकंफर्ट जोन के पेन से बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए तुम वो हार्ड काम नहीं कर रहे हो। और जिस समय जो तुम्हारा कंफर्ट जोन का पेन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तब जाके तुम वो हार्ड काम करोगे। अगर कोई फिट आदमी है उससे बोलो कि भाई तुम जिम चले जाओ, जंक फूड ना खाओ, वो नहीं करेगा ये काम। अगर कोई बहुत मोटा आदमी है
उससे बोलोगे कि जिम जाके ये कर वो कर, और उसके पास खुद से एक आग आएगी तब वो जिम जाएगा। तुम कोई भी हार्ड काम नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में कोई भी ढंग की चीज अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो चीज तुम अचीव ही नहीं करना चाहते हो। एकदम सिंपल चीज है। एंड्रू टेट ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी ब्रेन की चीज बताई थी कि सोचो तुम्हारा एक विलन है और वो विलन तुम्हारा बेस्ट वर्जन है। जो काम तुम सुबह उठ के करना चाहते हो वो हर एक काम वो कर रहा है, वो हर एक गर्ल को अप्रोच कर रहा है, जिसको वो देख रहा है, वो सारा हार्ड काम कर रहा है, पर तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो और वो तुमको फेल कर देगा। जबकि तुम वो काम कर सकते थे, वो सारी लाइफ जिएगा जो तुम जीना चाहते हो, क्योंकि उसने वो काम किया है जो तुम कर सकते थे, तुम्हारा ही एक डार्क शैडो। तो फिर इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? लाइक हम लोग कैसे कंफर्ट जोन के पेन को बहुत ज्यादा बेकार बना सकते हैं डिसकंफर्ट जोन के पेन से। लाइक जब मैं ड्रॉप आउट की बात कर रहा था, जब मैं सारे डिसकंफर्ट को फेस कर रहा था, जब मैं रो रहा था उस समय, तो फिर उस समय मेरे पास पेन था, पर अगर मैं वापस से अपने कंफर्ट जोन में जाता तो फिर मेरा पेन बढ़ जाता। मेरे कंफर्ट जोन का पेन ज्यादा था मेरे डिसकंफर्ट जोन के पेन से। तो फिर आखिर तुम कैसे अपने कंफर्ट जोन के पेन को इंक्रीज कर सकते हो? तो सिंपल चीज है कि एक बार सोचो कि आखिर 10 साल बाद तुम्हारी लाइफ कहां रहेगी। जितने भी लिमिटिंग बिलीफ तुम्हारे माइंड में है कि अच्छा मैं जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बा जॉब आने वाले 10 साल में गायब होने वाली है। तुम जाके किसी के भी भविष्यवाणी देख सकते हो, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि जॉब गायब होने वाली है। और अगर खासकर तुम इंडियन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल, चाइना ने एक रोबोट बनाया है जो एक दिन में शायद 1000 से 3000 लोगों को ठीक कर सकता है, और उसने किया भी है। और एक ह्यूमन बीइंग को वो काम करने के लिए 1 साल लगता, और वो सेम काम उसने एक या फिर 3 दिन में किया है। तो फिर सोचो, डॉक्टरी की जॉब ऐसे जा रही है, तुम्हारी जॉब कैसे जाएगी? तुम्हारे पास 1000 लिमिटिंग बिलीफ होंगे, पर तुमको एग्जैक्टली पता है कि तुम कहां एंड अप करने वाले हो तुम्हारे प्रेजेंट के एक्शन से, और इसीलिए तुमको ढंग का एक्शन बनाना पड़ेगा, पर तुम वो काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा कि अपना एक रूटीन फिक्स करो। वहां पर बहुत सारी क्या बोलूंगा, अभी शुरुआत में बस एक अच्छी हैबिट चूज करो, बस जिम चूज करो और उस पर स्टिक हो जाओ। फिर वो एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से गिरेगा और वो एक बहुत बड़ा स्नोबॉल बन जाएगा। अगर जिम ना होता तो फिर मैं यहां ना होता। वो जब एक बार पहिया चढ़ता है तो चक 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 वो चलता जाता है और तुम कभी रुकते नहीं हो। तो फिर बस एक छोटी सी अच्छी हैबिट से शुरू करो, और अगर तुम पहले से कोई हैबिट कर रहे हो तो फिर तुम अपने काम से शुरू करो और वहां पर और फोकस से काम करो। लाइक अगर तुम अपने काम का वर्क हार्ड बढ़ाओगे तब तुम अच्छा फील नहीं करोगे। जब तुम अपने काम की सारी चीज पूरी कर लेते हो तब तुम अच्छा फील करते हो, और इसीलिए अपना काम करना शुरू कर दो और फोकस से करो, जिसकी वजह से तुम अच्छा फील करोगे। ये चीज मैं गारंटीड बोल रहा हूं। और अगर अभी भी तुम्हारे पास अकल नहीं आई है तो फिर तुम सेव नहीं किए जा सकते हो। अगर तुमको इस समय तक सेव होना है तो फिर अपनी हैबिट्स को चेंज करो, वो काम करो जो काम करने का तुमको मन नहीं कर रहा है। बी अ डिसिप्लिन मैन, और 21 दिन में गारंटीड तुम तुम्हारा वो काम करने का मन करेगा। तुम मेरी तरह मोटिवेट रहोगे, क्योंकि 21 दिन में एक फैमिली के लिए एक कोई नया होम उसका फैमिली हाउस बन जाता है। किसी भी एडिक्ट की सारा एडिक्शन छूट जाता है। इसीलिए 21 दिन तक बस एक हैबिट पर डिसिप्लिन रहो। अब दूसरी चीज जो मैंने बोली थी कि आइडेंटिटी शिफ्ट, लाइक जो मेरी आइडेंटिटी है वो ये है कि मुझको हार्ड काम करने में मजा आता है। इस समय तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? एक बार ढंग से, लाइक इस समय के जो लोग हैं ना, वो एक काम नहीं कर पाते हैं कि वो लोग शांत कमरे में बैठ के जो भी माइंड में उनके थॉट चल रहा है उसको एक पेपर पे लिख भी नहीं पाते हैं। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और इसीलिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फिर एक बार सोचो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। लाइक तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो, शायद 1-2 अच्छा काम कर रहे हो, पर बिल्कुल भी हार्ड काम नहीं कर रहे हो, अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम लूजर ही फील करने वाले हो। एक बार अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। लाइक वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन दैट अचीव दैट गोल्स। और अगर तुम अपने माइंड में एक घटिया पर्सन बने रहोगे
तो फिर तुम कभी भी उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। 90% ऑफ लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी हैबिट को चेंज करते हैं पर खुद को चेंज करना भूल जाते हैं। और ये सबसे वैल्यूएबल चीज है जो तुम मुझसे सुन सकते हो कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना शुरू कर दो। अब हम लोग कैसे अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल मेथड है और वो है विजुअलाइजेशन। अब तुमको लग रहा होगा अरे यार मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन कितनी ग्रॉगी चीज है, पर इसके वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई है। चार्ली मॉर्गन, हमजा, एलेक्स इमोजी, जितने लोग हैं सब लोग इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। और अगर तुम इसको पावरफुल नहीं मान रहे हो तो फिर तुम्हारा ब्रेन स्टूपिड है। अगर तुम विजुलाइज करोगे तो फिर उसकी वजह से तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। अब हम लोग को मतलब विजुलाइज करना क्या है, कैसे हम लोग ढंग से इसको कर सकते हैं, इसको मैं तुमको व्हाइट बोर्ड से ढंग से बताता हूँ या फिर ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि फिर यहाँ पर जितने भी तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ हैं उनको तुमको एक जगह लिखना है, एक छोटे से पेपर पे कहीं पर भी। लाइक कि मैं कभी किसी गर्ल को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, मैं हार्ड काम नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। लगभग 10 से 15 जितने भी तुम्हारे बिलीफ हैं उसको उस पेपर पे लिख दो और उसके बाद उस बिलीफ को रिवर्स करो। मान लो अगर तुमने लिखा है कि मैं कभी भी किसी गर्ल को अप्रोच नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी भी हार्ड काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर तुम ये लिखो कि मैं हर एक गर्ल को अप्रोच करता हूं, मैं सारा हार्ड काम करता हूं। फिर इसके बाद जब तुम इन 10 पॉइंट को नोट कर लोगे, उनको रिवर्स कर लोगे, तो फिर जो रिवर्स वाले पॉइंट हैं उनका 2 से 3 लाइन का एक पैराग्राफ बना लो एक स्टोरी फॉर्म में। लाइक मैं ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे मेरे साथ सीन हुई और मैंने बहुत इजीली एक गर्ल को अप्रोच कर लिया। मैं सुबह उठा और सबसे पहले अपना सबसे हार्डेस्ट काम किया। ऐसा पूरा एक स्टोरी बना लो और रोज इसको विजुलाइज करो सुबह सुबह उठ के। लाइक अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर जो चार्ली मॉर्गन है जो इस समय 800 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा है, वो रोज सुबह उठ के 10 साल पहले की उसकी वीडियो देखना, रोज सुबह उठ के वो विजुलाइज करता था कि वो क्या बनने वाला है और एग्जैक्टली वो वहां पर है। अब इसका 2 मेथड है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने का। या तो तुम जाके सही में कोल्ड अप्रोच करो तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, पर तुम वो काम कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास बेकार आइडेंटिटी है। इसीलिए पहले तुम विजुलाइज करना शुरू कर दो। जो हम लोग का ब्रेन है, वो जो हम लोग सोचते हैं उसके बीच और जो हम लोग करते हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि 95% ऑफ सक्सेस बस तुम्हारे ब्रेन से आती है। कि अगर तुम ठान लोगे तुम ये काम करने जा रहे हो, अगर तुम उस गोल को, उस चीज को देख पाओगे तो फिर तुम वो काम कर लोगे। और तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम उस चीज को देख नहीं पा रहे हो। तो एक बार ढंग से बैठ के विजुलाइज करना शुरू कर दो कि आखिर तुम कैसे सक्सेसफुल बनोगे, आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या चीज होगी। अपनी 1 साल बाद तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ को देखना शुरू कर दो और तभी तुम ढंग से अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू करोगे। तभी तुम्हारे लिए एक हार्ड काम करना बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा क्योंकि फिर से वी डोंट अचीव आवर गोल्स, वी अचीव द पर्सन डेट अचीव डेट गोल्स। तो अगर तुमको ये वीडियो यहां तक बहुत वैल्यूएबल लग रही है तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पे क्लिक करके एक और बहुत वैल्यूएबल वीडियो देख सकते हो जहां पर मैंने खुद अपना सारा सीक्रेट सिस्टम शेयर किया है कि आखिर मैं कैसे पैसा बनाता हूं और मेरे सारे क्लाइंट्स कैसे ढंग से पैसा बनाते हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे अभी क्लिक करके तुम उसको देख सकते हो। तो फिर अभी तक मैंने तुमको 2 चीज बताई कि डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, और दूसरी चीज कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। अब तीसरी चीज है कि जो भी चीज मैंने बताई उस पर एक्शन लो। अभी मेरे पास एक और थॉट आ रहा था कि चलो ये चीज भी बता देते हैं, पर 90% ऑफ लोग कभी एक्शन नहीं लेते हैं। मैं तुमको 5 इजी स्टेप टू डू दिस बता दूंगा, 5 स्टेप ही फॉलो करो, और तुम वो कभी करोगे ही नहीं। तुम्हारी लाइफ उससे चेंज होगी ही नहीं और मैं ये चीज नहीं चाहता हूं। अगर तुम टॉप 10% में आना चाहते हो तो फिर अभी के अभी एक एक्ट करो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, जाके वो कोल्ड बाथिंग करो, जाके वो हार्ड काम करो जो तुम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। वो कोई भी छोटा काम भी हो सकता है। लाइक अगर तुम मेडिटेशन को इग्नोर कर रहे थे तो फिर बैठ के मेडिटेट करना शुरू कर दो, जाके वो हार्ड काम करो। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं 1000 चीज बता सकता हूं, पर 90% ऑफ लोग की बस एक प्रॉब्लम है कि वो लोग कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं।
और मैं नहीं चाहता हूं तुम्हारे साथ भी यही सेम चीज हो। मैं चाहता हूं तुम अपनी लाइफ में ग्रो करो। तो अभी के अभी उठो और जाके सबसे पहले एक हार्ड काम करो। अभी के अभी उठो और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए 10 से 15 पॉइंट नोट करो, उनको रिवर्स करो, उनके बारे में पैराग्राफ बनाओ और विजुलाइज करना शुरू कर दो। वो काम हर एक दिन करो, तभी तुमको सक्सेस मिलेगी। तुम्हारा एक लिजर्ड ब्रेन है जो कोप कर रहा है कि ना कर भाई, कल करेंगे, इसके बाद, आज नहीं कल बाद में, तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो और जिस समय ये चीज तुमको कंट्रोल करेगी तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने माइंड से अपने शरीर को कंट्रोल कराओ। तुम्हारे पास एक छोटी सी जगह में वो चीज होगी कि हाँ भाई ये काम कर ले, पर एक बड़ा हिस्सा बोल रहा होगा कि ना कर ना कर ना कर, वो रेप्टिलियन ब्रेन। पर तब भी तुमको वो काम करना पड़ेगा और जब तुम वो काम करके उठोगे तब तुम अपने बारे में अच्छा फील करोगे और तब तुम उसको थैंक यू बोलोगे। अगर तुम वो काम करो, अभी जाके तुम वो काम करो, उसके बाद तुम उठो वो काम करके और एक बार कोई थैंक यू नोट मुझको उस कमेंट में सेंड कर दो। इसके वजह से मेरी बहुत हेल्प होगी, मैं और ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा कि मैं दूसरों की लाइफ चेंज कर पा रहा हूं। तो फिर प्लीज़ ये काम कर देना कि जाके अपना हार्ड काम करो और उसके बाद इस कमेंट में एक चीज़ लिखो, एक क्विक थैंक यू नोट तुम लिख सकते हो। हैव अ ग्रेट डे।